हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया एक रिवीजन वीडियो बीबीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। हाँ जी दोस्तों, तो बिजनेस मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। वो ये है, व्हाट इज मोटिवेशन एंड व्हाट इज द मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले आप लोगों को मोटिवेशन के बारे में लिखना पड़ेगा। क्या होता है, स्टूडेंट बहुत सारी अननेसेसरी चीजें लिख देते हैं जिससे एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता। आपको सबसे पहले मोटिवेशन की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, और अगर आप कोई डेफिनेशन याद नहीं करते तो आप बस जो मैंने मतलब बताया वो समझिए। किसी भी काम को चालू करने के लिए कुछ एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो काम को चालू कर दे, उसी चीज को क्या बोला जाता है, मोटिवेशन। एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ काम करवाने को ही क्या बोला जाता है, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन की थ्योरी जो दी थी वो दी थी मैस्लो ने। मैस्लो ने अपनी थ्योरी को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। मैस्लो ने अपनी थ्योरी को 5 पार्ट में डिवाइड किया था, जिनमें से सबसे पहली होती है हमारी बेसिक नीड। पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, फिर अपन सबको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। मैस्लो ने सबसे पहली नीड जो बताई वो थी बेसिक नीड। नंबर 2 बताई उन्होंने सिक्योरिटी नीड। थर्ड बताई सोशल नीड्स। फोर्थ बताई उन्होंने सेल्फ एस्टीम नीड, और फिफ्थ बताई थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो मैस्लो ने अपनी मोटिवेशन की थ्योरी को 5 पार्ट में डिवाइड किया था, जिनमें से सबसे पहली थी बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या होती है? अगर आपको किसी भी पर्सन को मोटिवेट करना है तो सबसे पहले होती है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना। आप किसी भी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करके। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आज मुझे बस्ती में कोई बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है, फुटपाथ पे अगर कोई फैमिली रुकी हुई है, मुझे उनसे कुछ काम करवाना है, तो बेसिक मोटिवेशन है, मैं उसको बोला तू मेरे लिए काम करेगा, खाने को खाना दूंगा, रहने को घर दूंगा, पहनने को कपड़े दूंगा। बता काम करेगा? डेफिनेटली सर, वो आपके लिए काम करेगा। मुझे बताओ क्यों करेगा? क्योंकि उसकी बेसिक नीड आपने पूरी करी और वो मोटिवेट हुआ। जैसे ही पहली नीड पूरी हो जाती है, दैट इज योर बेसिक नीड, इंसान सेकंड नीड की तरफ बढ़ता है। सेकंड नीड हमारी आ जाती है सिक्योरिटी नीड। अब एक पर्सन को आपने जॉब दे दी तो उसकी बेसिक नीड तो पूरी हो गई। अब उसके मन में डर बस ये है, जॉब अभी तो मिल गई लेकिन कब तक रहेगी। सेकंड क्वेश्चन इज कब तक। तो फर्स्ट वन इज आपने उसको जॉब दे दी, नंबर 2 इज कब तक। तो सेकंड हो जाती है हमारी सिक्योरिटी नीड। आपने उस पर्सन को बोल दिया कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे कोविड आए चाहे कुछ हो जाए, तू मेरा परमानेंट एम्प्लॉय है, 10 साल तक तेरे को कोई नहीं निकाल सकता। क्या एम्प्लॉय मोटिवेट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अब चाहे बिजनेस का ऊपर हो, चाहे बिजनेस नीचे हो, प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, अपन तो परमानेंट एम्प्लॉय है भैया, मोटिवेशन मिलता है। बोलो बात समझ में आई? कितने हो गए? 2। मैस्लो की थ्योरी को डिवाइड किया था 5 पार्ट के अंदर, जिनमें से सबसे पहली थी हमारी बेसिक नीड। नंबर 2 आती है हमारी सिक्योरिटी नीड। नंबर 3 आती है सोशल नीड। एक पर्सन जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो सबसे पहले उसकी होती है बेसिक नीड, मतलब जॉब मिल जाए। नंबर 2, जैसे ही जॉब मिल जाती है ही नीड अ सिक्योरिटी। एंड नंबर 3 इज जैसे ही उसको जॉब भी मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है, अब उसको चाहिए एक फ्रेंड सर्किल, उसके दोस्त, जो लोग उसको पूछे। जस्ट एक एग्जांपल, एक एम्प्लॉय बीमार पड़ गया, उसे कोई पूछने नहीं आया तू क्यों नहीं आया, 4 दिन छुट्टी पे था, कोई मिलने नहीं आया, ही फील वेरी बैड। उसका ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मन नहीं करेगा। लेकिन सोचो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय छुट्टी कर रहा है, सारे लोग उसके घर पहुंच गए, उसको अच्छा फील करा रहे हैं, फ्लावर्स दे रहे हैं, तेरी तबियत खराब है उसको अच्छा फील करा रहे हैं, खाने के लिए लेके जा रहे हैं, एम्प्लॉय विल फील गुड, यार मेरे से पूछने वाले बहुत सारे लोग हैं। दैट इज सोशल नीड्स। आपको दोस्त चाहिए, आपकी एम्प्लॉयज चाहिए, एक सर्किल चाहिए, दैट इज क्या बोला जाता है आपका सोशल नीड्स। तो नीड्स कितनी हो गई टोटल? 3। सबसे पहली कौन सी थी हमारी? बेसिक नीड। नंबर 2 थी सिक्योरिटी नीड। नंबर 3 थी हमारी सोशल नीड। नंबर 4 आती है सेल्फ एस्टीम नीड। जैसे ही एम्प्लॉय की बेसिक नीड भी पूरी हो रही है, जॉब भी मिल गई, जॉब सिक्योरिटी भी है, दोस्ती यारी भी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन में, अब एम्प्लॉय को चाहिए होता है थोड़ा ज्यादा और ज्यादा बोनस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। इन सबको क्या बोला जाता है? सेल्फ एस्टीम नीड। 5वीं और आखिरी नीड। आप मुझे एक बात बताओ, मैं विराट कोहली को कभी ऐसे मोटिवेट कर सकता हूँ कि बेटा बढ़िया खेल, तेरे को 2 लाख रुपए और मिलेंगे, 10 लाख और मिलेंगे? ऐसे सर ये मोटिवेट नहीं होते। आज आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी कुछ पैसे कमाने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं? नहीं सर, अब तो बात है टॉप पे कौन बना रहेगा। इसको बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, टू क्रिएट अ गुडविल अपने लिए। आज सचिन तेंदुलकर को मोटिवेट करना है तो पैसे से मत करो, उनके नाम का ग्राउंड बना दो, सचिन तेंदुलकर स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बात समझ में आई? जिनसे दे फील मोटिवेटेड। तो मोटिवेशन की थ्योरी कितनी थी? 5। किसने दी थी? मैस्लो ने दी थी। 5 पार्ट में डिवाइड हुई थी। सबसे पहली बेसिक नीड, नंबर 2 सिक्योरिटी नीड, नंबर 3 सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम नीड, और 5वां और आखिरी हमारी आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। बोलो बात समझ में आई? टोटल नीड्स कितनी हुई हमारी? 5। सबसे पहली थी बेसिक नीड, नंबर 2 थी हमारी सिक्योरिटी नीड, और नंबर 3 पे थी